दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? थैंक यू सो मच फिर से जुड़ने के लिए और कुछ नया चीज़ सीखने के लिए। आज की जो क्लास होगी वो कंटीन्यूअस पार्ट होगा गूगल डॉक्स का। ऑलमोस्ट ये फाइनल पार्ट होगा। मोस्ट ऑफ द कवर्स फॉर ए बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ गूगल डॉक्स हमने कवर कर चुके हैं। और आज की क्लास में हमारा मेन गोल ये होगा कि गूगल डॉक्स की जो इनकम्प्लीशन पार्ट था, वो खत्म किया जाए और जो बेसिक यूसेज होती है गूगल डॉक्स का, उसको कंप्लीट किया जाए। तो चलो स्टार्ट करते हैं गूगल डॉक्स का फाइनल पार्ट। तो जैसे कि हमें पता है गूगल डॉक्स ओपन करने के लिए हम कोई भी ब्राउज़र को मदद लेते हैं। आज माइक्रोसॉफ्ट एड्ज का यूज़ करेंगे। ये हमारा माइक्रोसॉफ्ट एड्ज है। यहाँ पे सिंपली ब्राउज़र की एड्रेस बार में गूगल डॉक्स हम टाइप करेंगे। जैसे एंटर करेंगे, गूगल डॉक्स का ऑप्शन पहले ही आ गया। जैसे मैं क्लिक करूँगा, तो मेरा गूगल डॉक्स की जो रेपो है, वो ओपन हो गया। यहाँ पे हमने ये डॉक्यूमेंट को यूटिलाइज़ किया था लास्ट टाइम, तो मैं इसको थोड़ा बड़ा स्क्रीन में ले आता हूँ। तो आपको दिख रहा है ये स्क्रीन। इसमें हमने लगभग सारे चीजें कर लिया है एक्सेप्ट टूल्स एंड एक्सटेंशंस एंड हेल्प। ये चीज को आज हम कवर करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं टूल्स। तो टूल्स जैसे कि अगर हम वर्ड की मीनिंग समझने की कोशिश करेंगे, टूल्स किसको कहा जाता है? बेसिकली टूल्स वो चीज होती है जो हमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स प्रोवाइड करता है और जो हमारे काम होता है उसको थोड़ा आसान कर देता है। कोई भी टूल हो, इवन दीज सॉफ्टवेयर्स, कोई भी सॉफ्टवेयर जो आप अपने सिस्टम में डालते हो वो खुद एक टूल होता है। आप अगर कोई काम करते हो, उसको ऑटोमेट करना चाहते हो, तो उसके लिए जो सॉफ्टवेयर यूज करते हो वो भी एक टूल होता है। तो बेसिकली कोई भी आइटम होता है जो कि एज ए टास्क होता है और उसके ऊपर अगर हम कुछ काम करते हैं, उसको आसान तरीके से अगर यूटिलाइज करते हैं, तो जिस चीज को यूज करके हम करते हैं उसको हम टूल्स कहते हैं। ऐसे ही गूगल डॉक्स में जो चीज अभी हमने किया, हमने अभी क्या क्या किया है ना, हमने गूगल डॉक बनाया, ये सारे ऑप्शंस मेनू आइकन्स के थ्रू उसको ऑप्टिमिस्टिक करके बढ़िया सा एक डॉक्यूमेंट बनाया। और जितने भी फाइल मेनू, एडिट मेनू, व्यू मेनू, इंसर्ट मेनू, फॉर्मेट मेनू, इनसे कंटेंट हमने बनाया, कंटेंट को अपडेट किया, मॉडिफाई किया। तो ये जो सारे ईच एंड एवरी आइटम्स हमने परफॉर्म किया, उन सारे आइटम्स के ऊपर जितने भी हमारा एफर्ट्स लगता था उसको आसान करने के लिए कुछ हेल्पिंग टू टूल्स भी अवेलेबल होता है। तो वो टूल्स को हम आज कवर करेंगे। तो सबसे पहला आता है स्पेलिंग एंड ग्रामर। स्पेलिंग एंड ग्रामर का मतलब क्या है? हम अगर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की बात करेंगे, उसमें प्रूफिंग होती है, स्पूफिंग होती है, राइट? तो उसमें प्रूफिंग हो या स्पूफिंग हो, उसका गोल क्या होता है कि ग्रामर हो या टाइपिंग में आप अगर कोई स्पेलिंग मिस्टेक करते हो, वो सब चीजों को आइडेंटिफाई करना और करेक्ट करना। ऐसे ही यहाँ पे डायरेक्ट लिखा गया स्पेलिंग एंड ग्रामर। इसमें बता रहा है कि मान लो कि कहीं पे आपका एक ग्रामेटिकल एरर है। सपोज मैं दो सेंटेंस लिख रहा हूँ, इसमें लिख रहा हूँ आई एम वेरी वेल, ठीक है? हाँ, वेल की जगह में WEEL लिख दिया, ठीक है? तो जैसे ही मैंने किया, इसमें ब्लू टिक आ गया। दैट मीन्स व्हाट कि आपका स्पेलिंग मिस्टेक है, ठीक है? और इसको क्या करेंगे हम, इसमें जैसे हम इसमें आएंगे फीडबैक ऑप्शंस। सजेशन इज रॉन्ग, सजेशन इज अनक्लियर, प्रोवाइड मी मोर डिटेल्स, ठीक है? तो मैं बोलूंगा प्रोवाइड मोर डिटेल्स। तो इसमें देखो डिटेल में बता दिया कि विल को वेल करना चाहिए, ठीक है? शो फुल कंटेंट, माय ओरिजिनल टेस्ट इज करेक्ट, इनकरेक्ट आई डोंट नो, सजेशन इज करेक्ट, ओके कर दिया। अब मैंने क्या करना है, इसमें जाऊंगा, ठीक है? इसको कैंसिल कर देते हैं। ये तो फीडबैक सजेशन था, हमने इसमें एक फ्रेश जगह पे, और यहाँ पे लिखते हैं आई यूनी देयर स्टार, ठीक है? दिस वेरी वेल। देखो ये यूनिडार लिखते ही उसने अपने आप करेक्ट कर दिया, ठीक है? जैसे मैंने लिखा, देखो इसने क्या दे दिया, वो अपने आप करेक्ट कर दिया, हमें वेट भी नहीं किया स्क्रम मारते के लिए। ये क्यों हुआ? दिस वेरी वेल, ठीक है? अब इसमें जाएंगे टूल, स्पेलिंग एंड ग्रामर टेक। देखो जैसे ही मैंने इस टूल में जाके
तो स्पेलिंग सजेशंस को मैंने टिक कर दिया, तो उसने रेड कलर दिया। अभी तक क्यों नहीं दे रहा था, वो चुपचाप खड़ा था, जब जरूरत पड़ा था अपने आप करेक्ट कर रहा था। क्योंकि हमारा ये स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक कुछ केसेस में जब माइनर करेक्शंस नीड होती है, तो ऑटो करेक्शन के लिए भी एप्लीकेबल रखता है वो। तो इसीलिए यूनिडेट स्टैंड को हमने गलत लिखा इंटेंशनली, और उसको आइडेंटिफाई करने के लिए यहाँ पे चेक करना जरूरी है कि स्पेलिंग सजेशन भी हमें दे। अभी तक खाली ग्रामर वाला ही दे रहा था। ग्रामर वाला मतलब जहाँ पे सेंटेंस में ग्रामर की करेक्शन की नीड होती है। जैसे आई एम ओके ना लिख के मैं लिखता हूँ आई इज ओके। ठीक है, तो जैसे मैंने आई इज ओके लिख दूंगा, एंड दिस पीपल आर रनिंग देयर। ठीक है, देखो जैसे ही दिस पीपल, पीपल के पास दिस नहीं लग सकता है, राइट, दीज लग सकता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फीडबैक एंड सजेशन, सजेशन इसको बता दिया, कंसिडर चेंजिंग टू दीज करके लिख दिया, तो हमने दीज कर दिया, तो ये हमारा ग्रामेटिकल है। और इस पे करेक्ट करेंगे। ठीक है, डिड यू मीन अंडरस्टैंड, हमने बोलेंगे यस। तो इससे क्या समझ में आता है कि जो कंटेस्ट है वो दोनों चीजों के लिए, स्पेलिंग के लिए भी और ग्रामर के लिए, एरर्स के लिए भी, हैंडलिंग के लिए ये एक हैंडलर प्रोवाइड करता है। तो हमें इससे कंक्लूजन अगर ले, स्पेलिंग एंड ग्रामर में ये दोनों अगर आप टिक करके रखते हो, तो आप जब भी गूगल डॉक में कोई चीज लिखते हो, उसमें अगर कोई भी गलती होगी तो आपको क्या मिलेगा, हेल्प मिलेगा। कैसे मिलेगा हेल्प, हमने अभी अभी शोकेस किया है। देखो, ये दो टाइप की एरर है। ठीक है, इसमें हमने टूल्स में जाएंगे, स्पेलिंग एंड ग्रामर दोनों को ऑन करके रखा है। अब हम पहले आएंगे इस अंडरस्टैंड को, हमें रेड कलर की मार्कर मिल रहा है, तो हम सिंपली इसको क्लिक करेंगे। ठीक है, जैसे ही किया राइट क्लिक, तो देखो सबसे पहले उसने पॉइंटर कर दिया, डिड यू मीन अंडरस्टैंड, मतलब यस, हमने अंडरस्टैंड के लिए लिखा, तो उसने सजेशन दे दिया। अब इसको राइट क्लिक किया, इसमें कुछ अभी आ नहीं रहा है, हमने पूरा सेंटेंस लिखना है दोबारा। दिस पीपल आर रनिंग। ठीक है, जैसे हमारा सेंटेंस खत्म हुआ, तब उसने ग्रामेटिकल चेक अप्लाई किया। तो ये जो चेक अप्लाई करने वाला जो लॉजिक है, वो अपने आप उसकी जो सर्च इंजन होता है इंटरनली, वो अपना एल्गोरिदम के बेसिस पे काम करो। तो आपका सेंटेंस जैसे ही खत्म हुआ, तब उसने पॉइंटर दिया कि भाई आपका ये ग्रामेटिकल एरर, ग्रामेटिकल एरर मतलब ब्लू कलर, और स्पेलिंग मिस्टेक है तो रेड कलर में प्रोवाइड करता है। तो आप क्या करोगे, सिंपली इस पे राइट क्लिक करोगे, तो इसमें देखो दिस की जगह वो कंसिडर चेंजिंग इनटू दीज करता है। तो इससे क्या हमें पता चलता है ना, हमें चाहे स्पेलिंग मिस्टेक हो या ग्रामेटिकल मिस्टेक हो, तो उसको अगर कोई सजेशन चाहिए, तो आप ये दोनों ऑन करोगे। पर्सनल डायरेक्टरी क्या है, मान लो कि कोई ऐसी वर्ड है जो कि आप इंटेंशनली लिखना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं लिखता हूँ कि आई एम विभू, ठीक है, प्रसाद त्रिपाठी। ठीक है, सपोज ऐसे लिखता हूँ, बट ये प्रसाद को कुछ लोग एस एच लिखते हैं, ठीक है, कुछ लोग एस एच ए डी लिखते हैं, ये टी आर आई आई लिख सकते हैं, कुछ लोग ए लिख सकते हैं। तो इसमें वो एरर नहीं देगा। तो मैं अगर एरर देता भी है, तो वो क्या करेगा, वो पता चल जाएगा कि ये एक नेम है, तो इसके लिए तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये इसके लिए कोई एरर नहीं आएगा। अब मैं चाहता हूं कि लिखता हूं, सपोज ऐसे ऐसे कुछ कुछ लिख देता हूँ। ठीक है, ये वर्ड्स तो डिस्टेंस में होगा नहीं, मतलब जो रियल वर्ड्स होते हैं वो तो होगा नहीं। तो जैसे ही राइट क्लिक करोगे, वो जी एफ के एच के ये जो सजेशन दे रहा है वो कहाँ से दे रहा है ना, इसके पास पहले से ही हमने फोर्सफुली एड ऑन किया था कि ये वर्ड को अपने दिमाग में छपा के रखो। तो आप क्या कर सकते हो, ऐसे ही इसको तुम क्या कर सकते हो, एड टू पर्सनल डायरेक्टरी ये ऑप्शन आती है। जब राइट क्लिक करते हो, एक तो ये जो पहले से ही सजेस्टेड वर्ड है वो दिखाएगा। ठीक है, और फीडबैक देना चाहते हो आप, उसकी जो सजेशन है उसके आप बोल दोगे, सजेशन रॉन्ग बोल देंगे, तो उसने क्या, थैंक्स फॉर सबमिटिंग फीडबैक, वी विल नो लॉन्गर सजेस्ट दिस करेक्शन टू यू इन दिस डॉक्यूमेंट करके। वो तो देख ठीक है, हमारा सजेशन अगर गलत है तो हम आपको दिखाएंगे नहीं।
अब राइट क्लिक करूंगा, मैं इसको ऐड करना चाहता हूँ पर्सनल डायरेक्टरी। देखो, जीएफ, तो जब भी मैं जीएफ ये पूरा वर्ड लिखूंगा, ये वर्ड के ऊपर मुझे वो कोई करेक्शन नहीं सजेस्ट करेगा। क्यों? उसने समझ लिया कि ये अब मेरे पर्सनल वर्ड है, ठीक है? तो इसीलिए वो पर्सनल डायरेक्टरी में लेके सेव कर दिया। तो ये रोल होती है हमारा पर्सनल डिक्शनरी में, ठीक है? इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, टूल्स का, स्पेलिंग एंड ग्रामर टूल्स का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है वर्ड काउंट। जैसे मैं वर्ड काउंट करता हूँ, अगर मैं ब्लैंक स्पेस पे रख के राइट क्लिक करके वर्ड काउंट करता हूँ, पूरा पेजेस कितना है, कितना वर्ड्स लिखा है, कितना कैरेक्टर्स है, कितना कैरेक्टर स्पेसेस को इंक्लूड करके है, वो सारे टारगेट करते हैं। डिस्प्ले वर्ड काउंट वाइल टाइपिंग अगर कर देंगे, ओके कर दूंगा, मैं लिखता हूँ कि देखो अभी क्या दिखा रहा है, 871 वर्ड्स लिख रहा है। अभी मैं कुछ और सेंटेंस लिखता हूँ, ओके लेट्स गो टू देयर। आप नीचे जो आइटम है वो चेक करते रहिए। ये क्या हो रहा है, 876, 871 था, अब 5 वर्ड ऐड हो गए, 1 2 3 4 5। इसका मतलब क्या है, जो हम लिख रहे हैं, हमारा जो टूल हमने एनेबल किया है वर्ड काउंट का, वो मेजर करता रहता है, मॉनिटर करता रहता है, और जहां पे उसको लगता है कि आपने वर्ड काउंट को बढ़ाया, वो यहाँ पे इंक्रीज करके दिखा देता है। आप इसमें देख सकते हो कि मोर डिटेल में देखोगे, जैसे ही मैंने यहाँ पे कंट्रोल एंटर किया और यहाँ पे देखो पेजेस 19 पेज हो गया, 18 पेज था, कैसे पता चला ना? इसमें देखोगे आप, यहाँ पे 876 वर्ड, 18 पेजेस, 876 वर्ड इतना था। अब मैं क्या करूंगा, कंट्रोल एंटर कर दूंगा, 18 पेजेस था ना, अब देखो 19 पेज हो गया। कंट्रोल एंटर पे क्या होती है, पेज ब्रेक होती है, तो पेज ब्रेक में एक नया पेज आ गया, तो वो 19 पेज को भी दिखा दिया। इस तरीके से हमारा वर्ड काउंट टूल काम करता है, ठीक है? इसमें और कुछ नहीं है, डिटेल वगैरह देखने के लिए आप इसको यूटिलाइज कर सकते हो, ठीक है? ऐसे ही नेक्स्ट, रिव्यू सजेस्टेड एडिट्स। मान लो कि कुछ आपने डॉक्यूमेंट में रिव्यू के लिए दिया था और किसी ने कमेंट दिया था, उस कमेंट्स की अगर सेक्शन होता है, तो या फिर कोई सजेशन आता है किसी और ऑथर से जो आपके डॉक्यूमेंट को रिव्यू किया है, तो वो सजेशन की लिस्ट दिखता है। अभी हमारा डॉक्यूमेंट को किसी ने सजेशन नहीं दिया है, तो इसलिए सजेस्टेड लिस्ट जो वहां से आया है वो एम्प्टी है, मतलब ब्लैंक है, तो इसलिए नो सजेस्टेड एडिट्स करके मैसेज दे देता है। इस तरीके से हमारा सजेस्टेड एडिट टूल काम करता है। कंपेयर डॉक्यूमेंट क्या है, मान लो कि मैं दो डॉक्यूमेंट बना रहा हूँ, जैसे ये माय फास्ट डॉक्यूमेंट ऑन गूगल डॉक, और मैं एक और डॉक्यूमेंट को बनाना चाहता हूँ और उन दोनों को कंपेयर कराना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेक ए कॉपी कर लेते हैं इसका, मेक ए कॉपी। हमने क्या किया, दो डॉक्यूमेंट आप बुक कर दिया, सेम डॉक्यूमेंट का दूसरा कंपोनेंट दिया, और इसमें कुछ जगह पे एक्स्ट्रा लिख देंगे, दिस इज फर्स्ट लाइन फॉर कंपेयर, ठीक है? हम एक्स्ट्रा चीजें ऐड कर रहे हैं जस्ट टू चेक कि दोनों डॉक्यूमेंट को जब कंपेयर करेंगे तो पता चलेगा कि नहीं हो, ठीक है? इसमें लिख देंगे दिस इज सेकेंड लाइन फॉर कंपेयर, ठीक है? ऐसे ही यहाँ पे लिख देंगे दिस इज थर्ड लाइन फॉर कंपेयर, ठीक है? हमने तीन जगह पे चेंज किया है। अब हम टूल में जाएंगे, ठीक है? ये कॉपी ऑफ माय फर्स्ट डॉक्यूमेंट गूगल डॉक है, ये माय फर्स्ट डॉक्यूमेंट, इन दोनों डॉक्यूमेंट को कंपेयर करेंगे, ओके? तो ये इसका लिंक कॉपी कर लेते हैं, इसमें उसका यूटिलाइजेशन करेंगे, कंपेयर डॉक्यूमेंट, ठीक है? इसमें सिलेक्ट द कंपैरिजन डॉक्यूमेंट क्या है, माय डॉक्यूमेंट में जाएंगे, डॉक्यूमेंट्स के अंदर जाके ये इसकी इसको करेंगे कॉपी, ये, और दूसरा डॉक्यूमेंट कौन सा है अपना, माय फर्स्ट डॉक्यूमेंट कहाँ गया, ओह, ठीक है? ये कॉपी ऑफ माय फर्स्ट डॉक्यूमेंट है ना, यहाँ पे ही जाता है, टूल्स में जाएंगे, कंपेयर डॉक्यूमेंट में जाएंगे, ठीक है? थोड़ा सा इधर आप कंफ्यूज मत हो ना, इसमें कॉपी ऑफ माय डॉक्यूमेंट चूज करेंगे, ओपन करेंगे, ठीक है? कंपेयर। अब ये दोनों डॉक्यूमेंट को हम कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है? कौन सा, जो डॉक्यूमेंट हमारे पास है, जो माय फर्स्ट डॉक्यूमेंट ऑन गूगल डॉक्स है, और जो कॉपी हमने बनाया था उसको, ठीक है? अब कंपैरिजन चल रहा है, देखते हैं क्या कंपैरिजन के रिजल्ट आता है, ओके?
देखो कंपैरिजन सक्सेस अनसक्सेसफुल, ओके, ट्राई अगेन, सिलेक्ट द कंपैरिजन डॉक्यूमेंट, इसमें अपना डॉक्यूमेंट ले लिया, ओपन कर दिया, कंपेयर किया, कुछ इश्यूज आ रहा है। अब देखो एक और ट्राई कर लेते हैं। मतलब होता है इंटरनेट में जब आप कोई ऑपरेशन करते हो समटाइम्स कुछ कंपैरिजन इज रेडी, ठीक है, पहली बार फेल हो गया, यू शुड नॉट वरी फॉर इट, कभी कभी हो जाता है, इंटरनेट है, कनेक्टिविटी है, तो कुछ मिसिंग हो गया तो उसने एरर दे दिया, दोबारा किया हमने, ओपन किया, अब ये कंपैरिजन रिपोर्ट है, ठीक है, कंपैरिजन ऑफ माय फर्स्ट डॉक्यूमेंट एंड सेकंड डॉक्यूमेंट, देखो इसमें क्या दे रहा है, थोड़ा सा जाएंगे, देखो इस तरीके से, दिस इज, ये जो रेड कलर है, ठीक है, ये जो ऐसे जो पिंक कलर पे दिया है, ये हमारा कंपैरिजन रिजल्ट है, तो इसमें ये ऐड हुआ है बोल रहे हो, ठीक है, एक और जगह पे जाएंगे, ठीक है, देखो दिस इज सेकंड लाइन फॉर कंपेयर, ठीक है, इस तरीके से जो आइटम है वो बता देता है हमें कंपैरिजन का रिजल्ट, ठीक है, और क्या था हमारा, जहां जहां लिखोगे उस जगह पे हमें ऐसे पिंक कलर में देखो, दिस इज थर्ड लाइन ऑफ कंपेयर, तो इस तरीके से हमें क्या मिल जाता है, जितने जगह पे हमने एक्स्ट्रा चीजें किया है, दोनों में जो डिफरेंस है वो उसको आइडेंटिफाई, बाकी को नॉर्मल रखा है और इसको पिंक कलर में कोड कर दिया है, तो सर पिंक कलर ही क्यों, उसको भी सेटिंग है, उसको आप चेंज कर सकते हो, ठीक है, बट अभी डिटेल में नहीं जाते हैं, नहीं तो हमारा जो टाइम थ्रेशोल्ड है उसको हम कवर अप नहीं कर पाएंगे, तो जब एडवांस वाला गूगल डॉक्स की जो क्विकर मोड पे प्रॉम्प्ट पे कैसे एडवांस चीजें आप करोगे गूगल डॉक्स के ऊपर, कैसे थर्ड पार्टी एक्सटेंशंस को यूज करके अपना गूगल डॉक्स की जो एबिलिटी है उसको इंक्रीज करोगे, वो सब चीज सीखेंगे, तो उसमें ये सब चीज सेटिंग्स को भी डिस्क्लोज करेंगे, ठीक है, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कंपेयर डॉक्यूमेंट्स को यूटिलाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है टूल साइटेशन। साइटेशंस क्या होती है, साइटेशंस आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी देखा होगा, साइटेशन बाइब्लियोग्राफी होती है, बाइब्लियोग्राफी मतलब मान लो कि आप एक डॉक्यूमेंट बना रहे हो, उसका ऑथर हो जाते हो आप, और आपके इंफॉर्मेशन के लिए आप अगर उनकी डिटेल वगैरह, अपना डिटेल वगैरह उस डॉक्यूमेंट के अंदर प्रोवाइड करना चाहते हो, तो आपको एक ऑथर की डिटेल्स स्टोर करना पड़ता है, तो उसके लिए देख सकते हो आप, ये हमारा साइटेशंस की फॉर्मेट है, एड साइटेशन सोर्स, मतलब जैसे ही मैंने सोर्स किया तो इसमें डिटेल मांग रहा है कि जो आप बना रहे हो वो क्या है, बुक है या बुक का कोई एक छोटा सा सेक्शन है, या कोई वेबसाइट के लिए आप ये कंटेंट बना रहे हो, या कोई जर्नल के आर्टिकल के लिए बना रहे हो, या न्यूज़पेपर आर्टिकल के लिए बना रहे हो, या फिल्म के लिए बना रहे हो, या टीवी सीरीज या एपिसोड, या कुछ भी ऐसे ही बना रहे हो, कुछ भी ऐसा मतलब जो इनमें से किसी में भी नहीं है, कोई और स्पेशल कैटेगरी है, तो उसको मिसलेनियस में, मिसलेनियस इक्विवेलेंट टू अदर, अदर कोई कैटेगरी है, तो आप मान लो कि मिसलेनियस लिख दिया या बुक लिख दिया, ठीक है, बुक लिख दो, ठीक है, सिलेक्ट एन ऑप्शन, इसको क्या करना चाहते हो आप, प्रिंट करना चाहते हो या वेबसाइट में छोड़ोगे या कोई डेटाबेस में लेके उसको स्टोर करके रखोगे, हमने बोल दिया कि प्रिंट करना है भाई, तो सर्च विद एन आईएसबीएन, ये मुझे सर्च विद आईएसबीएन, अगर पहले से ही हमारे पास कोई कोड है, मैंने लिख दिया प्रिंट, ऐसे ही कोड लिख दिया प्रिंट 1 2, ठीक है, सर्च किया तो आईएसबीएन नॉट, मतलब आपको एक कोड पता होना चाहिए, ये जो ऑथर्स होते हैं उनकी एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है, वहां पे एक ऑप कोड होती है, वो कोड निकाल के रखना होता है, मान लो कि 181 कर दिया, सर्च कर दिया, ये भी नहीं मिल रहा है, तो इसको हम क्या करते हैं, साइट मैनुअली, ठीक है, जैसे साइट मैनुअली करेंगे हम क्या करेंगे, ये जो ऑथर के बारे में हम ये इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वो क्या है, एक्चुअली ऑथर ही है, एडिटर है, ट्रांसलेटर है, कंपाइलर है, अलग अलग रोल होता है, जो भी बुक लिखते हैं उनका अलग अलग रोल होता है, क्या हो सकता है, ऑथर हो सकता है, ऑथर, एडिटर, एडिटर कौन होता है और ऑथर कौन है, जो डॉक्यूमेंट को क्रिएट करता है वो ऑथर होता है, जो उसमें कुछ भी मॉडिफिकेशन करता है, अपडेट करता है, बढ़िया बनाता है, उसको एडिटर कहते हैं, अगर कोई डॉक्यूमेंट एक लैंग्वेज में लिखा गया है उसको आप दूसरे लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रहे हो तो उसको ट्रांसलेटर कहते हैं, कंपाइलर जो भी डॉक्यूमेंट में कंटेंट से उसको छांट के उसका समरी प्रोवाइड करना उसको कंपाइलर कहते हैं, ठीक है, तो इस तरीके से रोल्स होती है, मैं मान लो कि ऑथर हूं तो मेरा नाम लिख दूंगा मैं, विभू प्रसाद त्रिपाठी, ठीक है, ये जो प्रसाद और त्रिपाठी एक ही जगह पे लिखे है, वो मैं जानबूझ के यहाँ पे लिखा, ऐसे नहीं लिखना है, मिडिल नेम इसके लिखोगे और त्रिपाठी का भी
प्रसाद को हम ले लेंगे इधर, ठीक है। कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के लिए अगर लिखना है तो कॉर्पोरेशन, मान लो कि मैंने लिख दिया लर्न आईटी, ठीक है, ठीक है। और मैंने क्या किया, कंट्रीब्यूटर में और और जो लोग मेरे साथ काम किए हैं उनका नाम लिख दिया, मान लो कि कुणाल, मिडिल नेम नहीं है उनका, अवस्थी सपोज लिख दिया, ठीक है। बस एड साइटेशन सोर्स, तो देखो लर्न आईटी एंड अवस्थी, मतलब जो हमारा कंपनी है और जो कॉरपोरेशन है अवस्थी के एनडी करके, ये एक वो बन गया। इंसर्ट रेफरेंसेस जैसे ही मैंने कर दिया, ये रेफरेंसेस में देखो यहाँ पे रेफरेंस ऐड हो गया, ये जो साइटेशन हमने ऐड किया, ठीक है, जो ऑथर की इंफॉर्मेशन, ये इंफॉर्मेशन आ गया। अब इसको हम क्या करेंगे, ये हमारा जो भी ऑथर की डिटेल्स है इनके अंदर है। अगर इनके बारे में देखना है तो आप क्या कर सकते हो, टूल्स में जा सकते हो, साइटेशन के बारे में सकते हो, इसके बारे में डिटेल देखना चाहते हो, एडिट करोगे, इसमें आपको पता चल जाएगा कौन क्या कैसे क्या है, ठीक है। इसका टाइटल लिख सकते हो, पब्लिशर लिख सकते हो, टाइटल दिस लाइव, लाइव ऑलवेज गिव्स लेसन, ठीक है। पब्लिशर विभू प्रसाद त्रिपाठी, ठीक है। मान लो कि 2023 एडिशन फर्स्ट, ठीक है, वॉल्यूम 1.0, ठीक है। शॉर्ट टाइटल लाइव जिंदगी लेसन्स, ठीक है। इसको भी आप, ठीक है, डेट ऑफ इंफॉर्मेशन अभी के लिए 22/2/2023 कर देते हैं, 12 कर देते हैं, 11, ठीक है। सेव सोर्स, देखो ये पूरा हो गया। इंसर्ट रेफरेंस जैसे मैं करूंगा, ये डिटेल में यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो इससे मुझे क्या समझ में आया, जब भी मैं ऑथर की इंफॉर्मेशन कहीं पे भी मेरे डॉक्यूमेंट में ऐड ऑन करना चाहता हूँ, तो उसको मैं साइटेशंस के थ्रू, साइटेशन टूल के थ्रू यूज कर सकता हूँ, ठीक है। तो इन दैट वे साइटेशंस की यूज होती है। नेक्स्ट आते हैं लाइन नंबर्स। लाइन नंबर क्या होती है, मेरा डॉक्यूमेंट में जो हम लिख रहे हैं वो कौन सी, हमारे हर एक लाइन जो है वो नंबर के साथ आता है लेकिन दिखता नहीं है। वो लाइन नंबर को अगर मैं दिखाना चाहता हूँ तो यहाँ पे हमारा शो लाइन नंबर ऑप्शन होती है, तो हमें पता चलेगा कि कौन सी लाइन में हमने क्या लिखा था। ये जनरली वर्ड डॉक्यूमेंट या डॉक्स में, गूगल डॉक्स में उतना फिजिबल नहीं होता है, इसलिए नहीं दिखाते। लेकिन जब कोड करते हो या सोर्स कोड प्रेजेंट करते हो तो वहां पे क्या, हर एक लाइन का पॉइंटर, जो कोड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है उनके बारे में आपको समझना पड़ता है। तो उस केसेस में हमें लाइन नंबर्स की यूज और ज्यादा रेलेवेंट होती है। तो नॉर्मल अगर आप बुक लिख रहे हो तो इसमें ये 100 लाइन नंबर्स को यूज करने की जरूरत नहीं है। अगर आप कोई स्पेसिफिक सोर्स कोड के डेवलपमेंट काम में इन्वॉल्व हो और उसके लिए एक डॉक्यूमेंट बना रहे हो तो उस केस में आप ये ऐड ऑन कर सकते हो। या फिर कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो अपनी कॉलेज की, माइनर या मेजर प्रोजेक्ट के लिए आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करना है, वहां पे आपके लाइन ऑफ कोड प्रेजेंट है तो वो वहां पे ये सब चीजें यूज कर सकते हो, ठीक है। और इसका भी मोड होते हैं, लाइन नंबरिंग मोड, अप्लाई टू एंटायर डॉक्यूमेंट एंड दिस सेक्शन। मैं अगर दिस सेक्शन करता हूं तो यहाँ पे स्पेसिफिक रीस्टार्ट ऑन ईच सेक्शन कर दूंगा। देखो ये सेक्शन में है हम, तो ये सेक्शन का स्टार्टिंग से ये स्टार्ट कर दिया। तो इस वे में हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग सेक्शन अगर मेरे डॉक्यूमेंट में है तो हर एक सेक्शन को हम लाइन नंबर से अलग अलग प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। ओके, इस तरीके से हम लाइन नंबर टूल को यूटिलाइज कर सकते हैं जब हम डॉक्यूमेंट बना रहे अलग अलग कैटेगरी का। तो इस तरीके से हमारा लाइन नंबर्स की टूल यूज होती है। एक्सप्लोर क्या होती है, कोई भी चीज आप अगर सीख रहे हो तो उस चीज को आप अगर एक्सप्लोर करना चाहते हो, मतलब मैं लिख दिया हूँ कि कंप्यूटर, ठीक है, इसका क्या क्या मीनिंग हो सकता है, ठीक है। वेब में कंप्यूटर विकिपीडिया में जाता हूँ और ये कंप्यूटर डिटेल में लेना चाहता हूँ, यहाँ से कॉपी कर दिया, ठीक है, और यहाँ पे लाके हमने पेस्ट कर दिया, ठीक है।
तो ये क्या है, मतलब आपको अगर कोई हेल्पिंग हैंड चाहिए, कुछ कंटेंट लिख रहे हो आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, एक्सप्लोर में जाके वो सारे चीजें को जो आपके दिमाग में चल रहा है उसको पिक्चराइज करके वो कंटेंट लाके अपने डॉक्यूमेंट के अंदर डाल सकते हो। ठीक है, इस तरीके से एक्सप्लोर की यूज हो सकती है। इसके लिए शॉर्टकट अपने आप मेंशन किया गया है यहाँ पे, तो उन्होंने टू वरी कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट आई करोगे तो एक्सप्लोर जो विंडो है ये खुल जाएगा। आप जो टॉपिक को अनाउंस करना चाहते हो अपने डॉक्यूमेंट के अंदर, वो आप यहाँ पे निकाल सकते हो। टॉपिक्स के अलावा आप अगर कोई स्पेसिफिक टास्क के ऊपर डिस्कस करना चाहते हो, या फिर लॉजिकल कनेक्टिव जानना चाहते हो, रिमोट कंट्रोल के बारे में, जो भी चीज आप जानना चाहते हो वो आपको वेब में मिल जाएगा। अगर पिक्चर चाहिए तो पिक्चर ले सकते हो डायरेक्ट। गूगल ड्राइव में कोई डॉक्यूमेंट है उसकी डिटेल्स यहाँ पे इंसर्ट करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं ना, जो एक्सप्लोर फीचर है, एक्सप्लोर टूल है गूगल डॉक्स का, उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है लिंक्ड ऑब्जेक्ट। लिंक्ड ऑब्जेक्ट किसको कहा जाता है, पूरा डॉक्यूमेंट में आपने जितना ऑब्जेक्ट्स एड ऑन किया है। ऑब्जेक्ट क्या होती है, आपके डॉक्यूमेंट के अंदर जो कंटेंट होता है उसके अलावा अगर आप इमेज डालते हो, एक ड्राइंग करते हो, या फिर कोई लिंक रखे हो जो कि दूसरे डॉक्यूमेंट को कनेक्ट करता है, या फिर कोई टेबल बनाए हो, या फिर चार्ट बनाए हो जो कि कोई एक्सेल शीट का सोर्स को कंटेन करता है, तो उन सारे चीजों को आपके डॉक्यूमेंट का एक ऑब्जेक्ट कहा जाता है। तो वो ऑब्जेक्ट को अगर आपको देखना है कि कौन कौन सा ऑब्जेक्ट मेरे डॉक्यूमेंट के अंदर है, तो उस केस के लिए हम लिंक्ड ऑब्जेक्ट को यूटिलाइज करेंगे। कैसे सर, दिखाएंगे एक बार? बिल्कुल दिखाएंगे, दिखाने के लिए ही तो है हम। तो टूल्स में जाएंगे, जैसे मैंने लिंक्ड ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो यहाँ पे लिंक्ड ऑब्जेक्ट का एक पैनल है, दिख गया हमें। और इसमें देखो दो चीज दिख रहा है, इसमें वाला जो हमारा डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट के अंदर गूगल शीट एक एज ए ऑब्जेक्ट, लिंक्ड ऑब्जेक्ट जैसा प्रेजेंट हुआ है। देखते हैं, क्लिक करते हैं तो ये आपको याद होगा जब हमने चार्ट सीखा था, इंसर्ट चार्ट सीखा था, तो ये हमारा चार्ट है ना। और इसकी जो सोर्स है वो एक एक्सेल शीट है, कैसे पता चलेगा ना, हम अगर ओपन सोर्स करेंगे तो उसका एक्सेल शीट दिखता है, राइट। तो ये क्या है, शीट है। तो ये जो शीट है ये एक ऑब्जेक्ट है, तो वो बोला कि ये हमारा लिंक्ड ऑब्जेक्ट है। तो इस टूल के अंदर जाके ये लिंक्ड ऑब्जेक्ट है जो एक्सेल शीट हेल्प करता है बिहाइंड द सीन ये चार्ट ड्रॉ होने में। तो मेरा एक लिंक्ड ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट दो तरीके से होती है, एक नॉर्मल ऑब्जेक्ट या एम्बेडेड ऑब्जेक्ट या इनर ऑब्जेक्ट, और दूसरा होता है लिंक्ड ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है हमारा चार्ट है, इंसर्ट जो चार्ट किया था आपने, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था, लेकिन इसको लिंक करके एक और वो एक्सेल शीट जो है, जो गूगल शीट बोलते हैं, वो हमारा एज ए लिंक्ड ऑब्जेक्ट एम्बेड होती है। ऐसे ही दूसरे जगह पे जाएंगे, ये भी एक चार्ट है, इसके पास भी अपना सोर्स होगा, और ये भी एक वर्कशीट है। तो वो सीट भी यहाँ पे दिख रहा है हमें, ये भी एक गूगल सीट है जो कि एक लिंक्ड ऑब्जेक्ट है। बस पूरे डॉक्यूमेंट में यही दोनों ही लिंक्ड ऑब्जेक्ट है। तो इसीलिए इस टाइप की ऑब्जेक्ट को देखने के लिए अपने डॉक्यूमेंट के साथ कौन कौन सा ऑब्जेक्ट अटैच्ड होके रहते हैं, तो हम इसके थ्रू देख सकते हो। इन दैट वे लिंक्ड ऑब्जेक्ट टूल आपको हेल्प करता है। नेक्स्ट आता है डिक्शनरी। डिक्शनरी क्या होती है, सबको पता है, राइट। हम अगर कोई वर्ड हमें नहीं समझ में आता है तो उस केस में हम क्या करते हैं, डिक्शनरी जाके देखते हैं। तो वो डिक्शनरी का वर्ड, मान लो कि कुछ आपको लिखना है सिनोनिम्स या फिर जो भी है, तो मैं क्या करूंगा, टूल्स में जाऊंगा, डिक्शनरी ओपन कर दूंगा यहाँ पे, और लिखूंगा कि रनिंग। ठीक है, जैसे मैं रनिंग को सर्च किया, रनिंग एक क्या है, नाउन है ना। तो दी एक्शन, इसके बारे में एडजेक्टिव क्या है, कैसे करेंगे, मतलब सारी चीजें आपको समझ में आ गया। अगर वर्ब, रन की बात करोगे, रन एक वर्ब है, तो वर्ब के रिलेटेड डिटेल में समझ में आए। कोई भी वर्ड आपको अपने कंटेंट के अंदर जो डाल रहे हो उसकी समझ में अगर लेके आना है, उसको अगर अंडरस्टैंड करके अपने डॉक्यूमेंट के अंदर प्रेजेंट करना है, ताकि आपकी जो एसेसिबिलिटी है डॉक्यूमेंट की वो बढ़ जाए, ताकि जो लोग पढ़ेगा उसको उसको और ज्यादा फ्रूटफुली समझ में आए। तो उस चीज के लिए हम डिक्शनरी को यूज कर सकते हैं। लाइक ए वर्ड डिक्शनरी हम क्या कर सकते हैं, इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने डॉक्यूमेंट के कंटेंट्स को बहुत ऑप्टिमिस्टिक लेवल तक पहुंचा सकते हैं। इन दैट वे टूल्स की डिक्शनरी काम करता है। नेक्स्ट आता है ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट। ट्रांसलेट का मतलब क्या है, एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। तो ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट का गोल क्या है, जब भी आप कोई डॉक्यूमेंट, आपका ये डॉक्यूमेंट है, ट्रांसलेट कॉपी करके एक और कॉपी फाइल बन जाएगा। अगर मैं, ये हमारा इंग्लिश में लिखा है, मैं इसको हिंदी में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं।
जैसे मैंने किया हिंदी में कन्वर्जन, ये हमारा डॉक्यूमेंट था, ठीक है, इसमें सारे इंग्लिश वर्ड्स थे, ठीक है। अब देखते हैं ट्रांसलेट कॉपी, देखो पूरा डॉक्यूमेंट हमारा हिंदी में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, पूरा डॉक्यूमेंट हमारा हिंदी में कन्वर्ट हो गया, बता के कि ये मेरा ट्रांसलेटेड कॉपी ऑफ माय फर्स्ट डॉक्यूमेंट। तो जो कॉपी करते हो कॉपी तो सिंपली आपके डॉक्यूमेंट का कॉपी करता है, लेकिन जब ट्रांसलेट करते हो तो ट्रांसलेट का एक कॉपी वर्जन बन जाता है, जो लैंग्वेज आप चूज करोगे उस लैंग्वेज के हिसाब से। इन दैट वे हमारा ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट काम करता है। सबसे इंपॉर्टेंट एक और टूल है हमारा वॉइस टाइपिंग। जो चीज मैं बोल रहा हूँ, सपोज मैं यहाँ पे हूँ, मैं यहाँ पे कुछ सेंटेंस लिखना चाहता हूँ, और वो लिखना नहीं चाहता हूँ, मैं थक गया हूँ लिख लिख के, अब मैं चाहता हूँ कि मैं जो बोलूं वो चीज लिख जाए। तो मैं क्या करूंगा, टूल जाऊंगा, वॉइस टाइपिंग करूंगा, या फिर कंट्रोल शिफ्ट एस करूंगा। सो दिस इज जस्ट एन एग्जांपल हाउ टू स्टार्ट योर डिटेल्स यूजिंग योर वॉइस, ठीक है। तो जैसे ही कंट्रोल शिफ्ट आई करोगे, ये वाला खुल जाएगा, इसको क्लिक करोगे, ठीक है, अलाउ यूज योर माइक्रोफोन। अब मैं जो बोलूंगा वो चीज लिखते जाएगा, देखो, वेरी गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू, ठीक है। तो दिस मीन्स a lot to me right now. I am giving a session on Google Docs, so thank you so much for writing here using the uh, voice recorder, ठीक है। तो जैसे ये चीज को आप ओवर करना चाहते हो, सिंपली एक क्लिक कर दोगे तो ये बंद हो जाएगा। इसको इंग्लिश की जगह कोई भी ट्रांसलेटर आप यूज कर सकते हो, मतलब हिंदी भाषा को अगर लिखना है यहाँ पे चूज कर सकते हो लैंग्वेज। लाइक एक और हिंदी का भी ट्रांसलेट ले लेते हैं। हिंदी है क्या, इसमें देखना पड़ेगा पहले, हिंदी का नहीं है वॉइस के लिए, तो कोई और लैंग्वेज जितना अवेलेबल है उनमें से भी कोई एक लैंग्वेज चूज करके उसके भी रिकॉर्डर करके आप लिख सकते हो। जैसे हमने ये दो लाइन हमने वॉइस के थ्रू, वॉइस रिकॉर्डर के थ्रू यूटिलाइज किया, तो इस तरीके से हम वॉइस टाइपिंग को यूज कर सकते हैं, कंट्रोल शिफ्ट एस, ठीक है। ओके, सो वॉइस टाइपिंग के बाद आता है नोटिफिकेशन सेटिंग। नोटिफिकेशन क्या मतलब है, जब आपके फोन पे एक मैसेज आता है, वो क्या है, सिंपली एक नोटिफिकेशन है। कुछ चीज को अगर नोटिस कराना है किसी से तो उसको नोटिफिकेशन कहते हैं, राइट। आपकी मैसेजेस के अंदर जो मैसेजेस आते हैं वो भी नोटिफिकेशन है, आपकी मेल के अंदर जो मेल्स आते हैं वो भी नोटिफिकेशन है, आपको कोई अलर्ट आती है फेसबुक व्हाट्सएप में कोई मैसेज आता है, वो सारे एक तरीके से नोटिफिकेशन है। टू नोटिफाई somebody about your information, दैट इज नोन एज नोटिफिकेशन। ऐसे ही आपके डॉक्यूमेंट के ऊपर कोई ऑपरेशन हो रहा है, आपने ये ऑनलाइन डॉक्यूमेंट को बहुत सारे फ्रेंड को शेयर किया हो या कॉलीग से शेयर किए हो, कुछ अपडेट हो रहा है इसमें, उसकी इंफॉर्मेशन आपको पता चले कि हाँ कोई चीज काम हो रहा है, तो उसके लिए हम नोटिफिकेशन सेटिंग को यूटिलाइज कर सकते हैं। देखो, कमेंट्स फॉर यू, जो कमेंट आपको मिलता है उसके लिए नोटिफिकेशन आना चाहिए, या कोई भी कैसे भी कमेंट दे उसके लिए समझ में आना चाहिए, आपको मैसेज आ जाए। एडेड और रिमूव्ड कंटेंट, अगर किसी ने कुछ अपडेट किया अपने डॉक्यूमेंट को रिमूव कर दिया, ओके कर दिया, तो जैसे ही मैंने कोई इस डॉक्यूमेंट को जैसे ही कोई और यूजर इसको छेड़ेगा तो मेरे को मैसेज आता रहेगा, नोटिफिकेशन आता रहेगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपना नोटिफिकेशन सेटिंग को यूटिलाइज कर सकते हैं। प्रेफरेंस क्या होती है ना, जो आप सेटिंग्स यहाँ पे रखते हो कि ऑटोमेटिकली कैपिटलाइज वर्ड्स यूज, जिसको आप अनचेक कर देते हो वो फीचर चलेगा नहीं। मतलब आप अपनी प्रेफरेंस को, जो आपको अच्छा लगता है वो चीज यहाँ पे डिस्प्ले कर रहे हो, शो कर रहे हो कि ये चीजें को प्रायोरिटी पे ये सेटिंग्स को रखा जाए। तो ये एक बेसिक सेटिंग है जो कि आपकी डॉक्यूमेंटेशन की ऊपर कॉन्फ़िगर होता है और उसके बेसिस पे आपको डॉक्यूमेंट मिलता है। नेक्स्ट आता है एसेसिबिलिटी। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया एसेसिबिलिटी किसको कहा जाता है। एसेसिबिलिटी मतलब आपने कुछ चीजें लिखा, उस डॉक्यूमेंट को पढ़ के जितना समझ पाते हैं लोग उसको एसेसिबिलिटी कहते हैं। अगर कम समझ पाते हैं तो आपकी एसेसिबिलिटी कम है आपके डॉक्यूमेंट की, और अगर उसको पढ़ के तुरंत ही समझ में आ जाता है तो उसको बोलते हैं अच्छी एसेसिबिलिटी। तो इट मे इम्पैक्ट हाउ यू आर राइटिंग, इट मे इम्पैक्ट हाउ यू आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन, और इट में इम्पैक्ट सच में जो पढ़ रहा है उसको कुछ भी नहीं पता है, तो आप अच्छा लिखो तब भी उसको समझ में नहीं आया। तो हमेशा एक राइटर क्या करता है, जो डॉक्यूमेंट बनाता है उसको बहुत सिंपल वर्ड्स में और मीनिंगफुल वर्ड्स में लिखने की कोशिश करता है ताकि उसकी एसेसिबिलिटी बढ़े। तो उसको रिलेटेड जो भी सेटिंग्स होती है एसेसिबिलिटी में वो करते हैं। टर्न ऑन स्क्रीन रिकॉर्डर सपोर्ट, टर्न ऑन बार्ली सपोर्ट, ये सॉफ्टवेयर होती है, ये सॉफ्टवेयर को यूटिलाइज करके आप इसका एसेसिबिलिटी को बढ़ा सकते हो। कहने का मतलब कि जब आप
कोई चीज लिखते हो या कोई एग्जाम्पल सेट करना चाहते हो, तो उसकी इंसर्ट वगैरह लेके एक सॉफ्टवेयर होती है, एक दो सॉफ्टवेयर, उस सॉफ्टवेयर को यूटिलाइज करके आप इसको एसेसिबिलिटी को अपना बढ़ा सकते हो। एसेसिबिलिटी का गोल क्या है वो हमने डिस्कस कर लिया है, तो आपको होपफुली उसके रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं आई। अगर कोई दिक्कत आती है, डेफिनेटली यू कैन रिकनेक्ट। ठीक है, तो इस तरीके से हम टूल्स की सारे आइटम सीख लिए। एक्सटेंशन में जाएंगे तो एक्सटेंशन एक ऐसी आइटम है जो कि जितने भी फीचर्स है इनका अलावा और भी अगर कुछ चीजें हमें एड ऑन करना है, फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं कि मेरे डॉक्यूमेंट के अंदर विकिपीडिया की जो विकिपीडिया क्या है पता है, राइट? विकिपीडिया इज ए स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन। मान लो कि आप कंप्यूटर के बारे में जानना चाहते हो, तो गूगल में सर्च करोगे कंप्यूटर स्पेस विकिपीडिया, तो विकिपीडिया में जो इंफॉर्मेशन होगी कंप्यूटर के रिलेटेड, वो सारे इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, और ज्यादा रिसोर्सेस वहां पे अवेलेबल होता है, तो इट विल हेल्प यू मोर टू अंडरस्टैंड अबाउट दैट टॉपिक। तो ऐसे ही एड ऑन्स या एक्सटेंशन में एड ऑन्स जो होती है, एड ऑन्स मतलब क्या है कि जो आपके फीचर्स प्रेजेंटली प्रोवाइड किया गया है, कहाँ से? गूगल डॉक्स की तरफ से, उसके अलावा कुछ और एक्स्ट्रा चीजें। तो मैंने कुछ चीजें इंस्टॉल करके आपको शोकेस करने के लिए दिखाया हूँ। ये एड ऑन्स में जाएंगे, गेट एड ऑन्स करेंगे, ठीक है? तो जो भी गेट एड ऑन्स मैंने क्लिक किया, एक पॉपअप ओपन होगा, तो देखो एआई राइटर, वर्क जीपीटी, एआई ईमेल राइटर, मतलब माइरो, ठीक है, सेल्स फॉर कनेक्टर, ये सारे अलग अलग टूल्स है, एक तरीके से एक प्लगइन से। वो प्लगइन को इंस्टॉल करेंगे, हम क्या कर सकते हैं, एक्स्ट्रा चीजें कर सकते हैं अपनी डॉक के अंदर, ठीक है? छोटे छोटे इमेज ड्रॉ करने के लिए, या सर्च एंड नेविगेट करने के लिए, ड्राइंग्स के लिए, तो अलग अलग टूल्स है, ऑलरेडी प्लगइन्स है। उन प्लगइन को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, हमारे डॉक्यूमेंट में बहुत सारे कंटेंट को एक्सटेंड कर सकते हैं। एक एग्जांपल दे दो जो आपने ला के रखा है, बिल्कुल देखिए, जीपीटी एआई राइटर फॉर डॉक्स करके मैंने एक चैट जीपीटी का छोटा भाई को लेके रखा है। इसमें मैंने लॉन्च करना है, कोई भी एडन आप लेके आते हो उसको लॉन्च करोगे ऐसे, ठीक है? इसका प्रॉम्प्ट ऐसे दिख रहा है, ठीक है? आप यहाँ क्या चाहते हो, फुल आर्टिकल प्रोफेशनल लैंग्वेज में हो, तो मैं लिखा हूँ, राइट ए शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑन ऑन कंप्यूटर। तो जो विकिपीडिया के एग्जांपल दे रहा था, वो क्या लिखूंगा मैं, कंप्यूटर हिस्टोरी, ठीक है? कीवर्ड में डाल दिया, आस्क एआई कर दिया। जो चीज मैं सोच सोच के लिखता, रेट एंड रिव्यू द ऐप, ओके 5 दे देंगे, बाद में देंगे आपको भाई, ठीक है? छोड़ दो इसको, ठीक है? आस्क एआई, राइट शॉर्ट हिस्टोरी ऑफ कंप्यूटर, ठीक है? आस्क एआई, ये रेट एंड रिव्यू पे ही अटक जाता है, कोई नहीं, आप इग्नोर करो इसको, ठीक है? हम्म, हो गया। अब कुछ और लिखते हैं, राइट अबाउट चार्ट जीपीटी, ठीक है? इसमें लिख देंगे चार्ट जीपीटी, क्या हो गया? ओ, ओके ओके, ये मेरा मैसेज दिखा रहा है, यू नीड एटलीस्ट 7 क्रेडिट्स फॉर फुल आर्टिकल मोड, ठीक है? ये अब क्रेडिट नहीं है हमारे पास, अपग्रेड करो तभी मैं बताऊंगा बोला, इसलिए वो फीडबैक देता रहा, सॉरी, माय मिस्टेक। इसमें एक काम करते हैं, दूसरा करते हैं, जीपीटी फॉर डॉक्स ये कर लेते हैं स्टार्ट। ये दूसरा प्लगइन खोल लिया हमने, उसमें हमारा सब्सक्रिप्शन नहीं है, तो इसलिए उसने हेल्प नहीं कर पाया। अब दूसरा, ठीक है? ठीक है, क्रिएट टेस्ट, इसमें लिख देंगे टाइप ए मैसेज, हेलो हाउ आर यू, ठीक है? सर्टेनली हाउ आर यू के बारे में इसने बहुत सारी चीजें लिख के हमें दे दिया। अब इसको इसको सिलेक्ट किया, कॉपी किया, और आपने अपने डॉक्यूमेंट के अंदर कहीं पे भी उसको डालना है, ठीक है? इट इट्स ए सिंपल क्वेश्चन, इसके बारे में लिखना चालू कर दिया, ऐसे ही मैं लिख दिया कंप्यूटर,
ठीक है, जैसे ही मैंने कंप्यूटर ले गया, इट सीम्स लाइक यू हैव एंटर्ड कंप्यूटर बाय इटसेल्फ, कुड यू प्लीज मोर टेस्ट और लेट मी नो हाउ कैन आई असिस्ट योर कंप्यूटर। ओके, टेल मी हिस्टोरी ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, अब मैं देखो द हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर स्टार्ट कर दिया इसने, यहाँ से वो लिखते जा रहा है, लिखते जा रहा है, लिखते जा रहा है। देखो ये सारे आ गया, इसको कॉपी कर दिया हमने और यहाँ पे ले आए, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। देखो पहले माइकल मैकेनिकल कंप्यूटर्स, फिर इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स, फिर ट्रांजिस्टर इंटीग्रेटेड सर्किट्स, फिर पर्सनल कंप्यूटर, फिर इंटरनेट एज, फिर मोबाइल कंप्यूटिंग, फिर थ्रू आउट हिस्ट्री के बारे में वो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया। मतलब क्या है कि जितने भी आपको नीड है, आप अपने डॉक्यूमेंट के बारे में आपको समझ में नहीं आ रहे, आप इधर उधर से करने से अच्छा है आप एक एक्सटेंशन की हेल्प लो। ठीक है, इनके बारे में कहाँ से पता चलता है? इनके बारे में पता ऐसे चल जाता है, एडन्स में जाओगे, गेट एडन्स में क्लिक करोगे, यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट खुल के आएगा। ठीक है, ये प्रॉम्प्ट में बता देगा ये क्या है, एआई फॉर गूगल स्लाइड। अब जैसे मैंने गूगल स्लाइड क्लिक की, इसमें बता देगा कि ये क्या है, ये क्या करना चाहता है। देख रहे हो, प्रेजेंटेशन एवर अगेन, आर्टिकल्स, ये हर एक टाइप की गूगल डॉक, गूगल की जो टूल्स है उन टूल में ऐसे एक प्रॉम्प्ट हमारा होता है एडिन्स में, और ये एडिन्स में हम क्या कर सकते हैं, उनको ला सकते हैं और अपनी एक्सटेंशन की जो प्रॉम्प्ट है उसके अंदर ये लिस्ट आ जाएगी, बॉक्सी, जीपीटी फॉर सीट्स, ये सारे आने के बाद आप इसको लॉन्च करोगे और जो चाहते हो आप वो करवा सकते हो अपने डॉक्यूमेंट के अंदर, जैसे हमने यूज केसेस किया है। इस तरीके से एक्सटेंशंस यूज होती है। कोई डाउट है आप प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। और नेक्स्ट आते हैं हम हेल्प। हेल्प में क्या होता है, बेसिकली कोई मेन्यूज को सर्च करना है तुरंत ही, ठीक है, और कोई हेल्प लेना है, कुछ इन्फॉर्मेशन आपको समझ में नहीं आया, जैसे साइटेशंस की मान को एक एग्जांपल ले लेंगे। ठीक है, इसमें लिख देंगे सर्च हेल्प साइटेशंस, किसी चीज के बारे में। देखो एड साइटेशंस एंड ए बाइब्लियोग्राफी, तो इसके बारे में बता दिया कि कैसे क्या होता है क्या नहीं, है ना। एंड्रॉइड में कैसे होती है, आईफोन आईपॉड में क्या कैसे होती है। तो इस तरीके से जो चीजें हैं हेल्प के थ्रू आप कोई भी टूल के बारे में और ज्यादा जानकारी लेना है तो आप हेल्प को यूज कर सकते हो। ट्रेनिंग में जाओगे तो ट्रेनिंग में डिटेल में देखा जाएगा, गूगल डॉक्स की ट्रेनिंग है, क्विक स्टार्ट कैसे करेंगे, चीट शीट क्या है, ठीक है, टिप्स एंड फॉर्मेट कस्टमाइज कैसे करोगे, स्ट्रॉन्ग प्रपोजल कैसे करोगे, साइटेशन बाइबल डॉक्यूमेंट में कैसे ऐड करोगे, हर एक के लिए आपको चीटर मिल जाएगा। मतलब फॉर एग्जांपल आप अपनी कोई एक स्पेसिफिक एरिया को आप ट्रेन लेना चाहते हो तो आप इस पे ट्रेनिंग के थ्रू, आप हमेशा देखे होंगे हेल्प में ज्यादातर इंफॉर्मेशन नहीं है करके लोग छोड़ देते हैं, बट हेल्प में गूगल डॉक्स में बहुत अच्छे अच्छे चीजें दिखा गया है, और खास करके ट्रेनिंग वाला ज्यादा हेल्प आपको कर सकता है। अपडेट्स में मान लो कि गूगल डॉक्स का कुछ अपडेट आने वाला है, तो लर्न व्हाट्स न्यू इन गूगल डॉक्स, अगस्त में क्या आया है, जून में क्या है, अप्रैल में क्या है, मतलब रिलीज जो होता है गूगल डॉक्स का उनके बारे में दिखा है। कोई चीज आपको पसंद नहीं है तो आप उसमें रिपोर्ट यूज कर सकते हो। गूगल डॉक को हेल्प इम्प्रूव करना है, कोई चीज आपको लगता है कि ये फीचर अगर और अच्छे से काम करता है तो और अच्छा होता, तो उस केस में आप इसको यूज कर सकते हो। प्राइवेसी पॉलिसी देखना चाहते हो तो पुलिस को निकाल के दिखा देगा कि क्या क्या होता है प्राइवेसी पॉलिसी में, उनका टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है वो सब दिखाया जाता है। टर्म ऑफ सर्विसेज में भी आपको डिटेल बता देगा कि जो सर्विसेज आपको मिल रहा है गूगल डॉक्स के अंदर उसका क्या क्या टर्म है, कीवर्ड शॉर्टकट क्या है, सारे शॉर्टकट्स यहाँ पे एक ही बार में मिल जाता है। इसको मैं एक पीडीएफ फॉर्मेट में अपने डिस्क्रिप्शन में ही प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप इसको यहाँ से देख सकते हो। और आप अगर स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन करना चाहते हो अपने गूगल डॉक्स में, सिंपली हेल्प में जाके कीबोर्ड शॉर्टकट को आप टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के लिए क्या क्या यूज होती है, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग के लिए क्या यूज होती है, ऑब्जेक्ट के साथ क्या क्या कर सकते हो, एडिटिंग में क्या कर सकते हो, नेविगेशन के लिए मेनूज का जो शॉर्टकट है, ठीक है, कमेंट्स का शॉर्टकट है। तो इस तरीके से सारे शॉर्टकट हमारे यहाँ पे गूगल डॉक्स का प्रोवाइड किया गया है। तो लाइक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपको अलग से समझने के लिए, कीपिंग करने के लिए जरूरत नहीं है, आप हेल्प में वो शॉर्टकट का शॉर्टकट देख सकते हो। थैंक यू सो मच। अगर इन टॉपिक्स के अलावा कोई और चीजें आपको रिक्वायर्ड है, एडवांस लेवल पे कुछ चीजें हम करेंगे, एडवांस के साथ ही ज्यादातर खेलेंगे, बट अभी बेसिक लेवल की जो कोर्स है वो कंप्लीट हो गया है गूगल डॉक्स का। नेक्स्ट क्लास में हम दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे,
उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज अपना कमेंट्स जरूर देना, और कोई भी डाउट हो प्लीज पुट ऑन करना। अगर आपको लगता है कि अच्छा समझ में आया तब भी कमेंट करना। आप भी अगर आपको कुछ डाउट्स था तो डाउट मेंशन करके बताना। और आपको अगर लगता है कि डाउट्स भी नहीं था, कुछ और नया चीजें सीखना है, तो प्लीज वो भी कमेंट सेक्शन में देना। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, और ऐसे ही नया नया चीजें सीखने के लिए। थैंक यू सो मच, बाय।